गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जीवन बीत चला बिन श्यामल, जीवन बीत चला बीत चला बिन श्यामल, सुंदर श्याम न आए। है कोई ऐसा महरम दर्दी जो उससे मिलवाए। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, कोई तो करो उपाय। टूट चली श्वासों की नैया, अब धीरज टूटो जाए। टूट चली श्वासों की नैया, अब धीरज छूटो जाए। कबीरा हंसना दूर कर, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाइए। प्रेम प्यारा मीत, हम लोगों को भगवान की याद नहीं आती। क्यों नहीं आती भगवान की याद? संतति संपत्ति सुख के कारण जासो भूल परी। अधिक सुख मिल रहा है, सांसारिक सुख, आवश्यकता से ज्यादा। सुख के दिन प्रमाद भरे होते हैं, व्यसनों से भरे होते हैं, वहां भगवान कैसे याद आएगा?
कभी भगवान की याद नहीं आ सकती। जय रघुबीर चरण अनुरागे, जिसने भी भगवान के चरणों में प्यार किया है, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। उनके भोग सहज में छूट जाते हैं, छोड़े नहीं जाते। हमें भगवान से मिलने की उत्कंठा नहीं है। अब शहजाद ये झूठ न बोलो, वो इतना बेदर्द नहीं, अपनी चाहत को भी परखो, गर इल्जाम लगाया है। तुम चाहते क्या हो? तुम भगवान चाहते हो, नोटों के बंडल चाहते हो, अपने अंदर को टटोलो। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्यारे श्री मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन। मुझे देखो जरा आकर, मुझे देखो जरा आकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा यहाँ आकर जरा देखो मुझे आकर। देखो, जो भजन करने वाले शरीर होते हैं ना, वो ये शरीर नहीं होते। खा खा के पड़े हैं, हर महीने 1 किलो वजन बढ़ जाता है। वो भजन करने वाले शरीर और होते हैं। ये तो भोगी शरीर है, भोग भोगने के लिए शरीर है ये। भजन करने वाले और होते हैं। हमारे जैसे लोग क्या भजन करेंगे? एक बार ब्रज में हमारे गुरुदेव बाबा महाराज के बाबा गुरु पंडित रामकृष्ण बाबा, उनके पास कोई राजा आया और राजा ने आके बाबा महाराज से प्रार्थना की। समझो 100 साल पुरानी बात होगी। बाबा कृपा करो, हम भी भजन करना चाहते हैं। नहीं, राजा नहीं था, कोई गोस्वामी थे, बहुत बड़े वल्लभ कुल के आचार्य थे। उन्होंने कहा हम भी आपकी तरह भजन करना चाहते हैं। बाबा ने कहा आप तो भगवत स्वरूप हैं, पर आप पूछ रहे हैं तो हम कह रहे हैं माफ करना, ये धन आपके भाग्य में नहीं है। ये सबके भाग्य में कैसे हो सकता है ये धन? मीराबाई कहती हैं
पाना जो पीली पड़ी, मैं पत्ते की तरह पीली हो गई, शरीर पीला हो गया। क्यों? कृष्ण के विरह में न खाती हैं न पीती हैं। हमको 3-3 बार खाने को चाहिए। अब बुरा मत मानना, अरे घर में कोई मौत हो जाए, कोई बहुत ज्यादा गमी हो जाए, कोई जवान बहू बेटा कोई मर जाए, आदमी 1-2 दिन वैसे ही भोजन नहीं करता। भूख लगती है, क्यों? कहां चली गई भूख? क्यों? हमारी आसक्ति, हमारा प्रेम उनसे था जो चले गए, उनके साथ ही भूख चली गई। इसी तरह मीराबाई का प्रेम गिरधर गोपाल से है, उसके साथ भूख चली गई। वो न खाती है न पीती है। पाना जो पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग। मीराबाई की आत्मकथा उनके पदों में है। वो कहती है मेरा शरीर पीला हो गया कृष्ण के विरह में। क्यों? लोग कहते हैं इनको पिंड रोग हो गया, पर मुझे रोग नहीं है। छाने लांगड़ में किया श्याम मिलन रे जोग। लांघन कहते हैं, लंघन मतलब अन्न मत खाओ। एक दिन ने अन्न नहीं खाओ तो समझो एक दिन का लंघन हो गया। तो मीरा कहते मैंने चुपचाप ऐसे न जाने कितनी बार लंघन किए, इसलिए मेरा शरीर उनके प्रेम में ऐसा हो गया, विरह में। और हम लोगों को तो भैया 3-3 बार नाश्ता चाहिए, भोजन चाहिए। रात कल क्या सुबह बनेगा, मीनू रात में ही तैयार हो जाता है। मां कृष्ण की याद कभी नहीं आ सकती, मैं गारंटी दे दूं आपको। ये जो लोग नाचते ना, हाय 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 बड़ा मजा आ रहा है, वाह 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 जी वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, कुछ नहीं अल्ले बल्ले। ये वो ढोल की थाप पे नाच लेते हैं, चले जाते हैं। ये कोई मीरा का नाच थोड़ी है, ये तो बस वो ताल के साथ कूद लेते हैं। अपने आप को भले ही प्रेमी मानते रहो, मैं नहीं मानता प्रेमी। प्रेम ऐसा थोड़ी देर आया और फिर उतर गया, फिर वही चले, ऐसा कुछ नहीं। मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। गाओ, गाइए, सब गाओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ। अरे तुम वही मलेरकोटला के लोग हो जो पंडित जी कथा करते थे 6 घंटा, सुबह 9 से 12 और वे शाम को 3 से 6, और फिर रात में 8 से 10 तक नित्यानंद बाबा कीर्तन कराते थे। अब तुम्हें 4 घंटे भी भारी पड़ते हैं। कहां चले गए वो दिन? बड़ा बेचैन हूं तुम बिन, मुझे देखो जरा कर, मुझे देखो जरा कर। बड़ा बेचैन हो तुम बिन, जरा देखो जरा कर, मुझे देखो जरा कर। भगवान की याद तो भैया वो तो कोई सिद्ध भक्त होते हैं, महाराज अम्बरीश जी जैसे, उनको ऐसे वैभव में भी कृष्ण की याद आती। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी उनका मन भोगों में नहीं जाता, उनको एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होती। हम लोगों को तो जब बहुत कष्ट मुसीबत आती है तब भगवान की याद आती है हृदय से, तब उनको हम याद करते हैं। वैसे कभी याद नहीं आती, ऊपर ऊपर से भले ही देखा देखी कुछ। वो याद दिलाने के लिए ही ये भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत क्या करती है?
हमें स्मृति दिलाती है हम भूले हुए हैं। हाँ, अपनों से बिछड़े हुए हैं, अपने से अपने प्यारे से बिछड़े हुए हैं हम लोगों ने न जाने किस किस को अपना मान के बस पकड़े बैठे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? क्यों? उनका अनुभव नहीं है, उधर पीठ है हमारी। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। ये बहुत बड़े महापुरुष हुए हमारे ब्रज में, हरे राम बाबा, भगवत प्राप्त महापुरुष, उनका भजन है। सच में उनके हृदय में ऐसा विरह था। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता है मैं मर जाऊं जहर खाकर, मैं मर जाऊं जहर खाकर। तो फिर दिल में आता है मैं मर जाऊं जहर खाकर, मैं मर जाऊं जहर खाकर। बस हम लोग ऐसे महापुरुषों के भावों को सुन ले, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर। कहाँ जाकर नाते हो बुलाने पर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने पर। मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है। मुझे इस तौर तड़पा कर, मुझे इस तौर तड़पा कर। मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर, मुझे इस तौर तड़पा कर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन,
न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार मैं अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार में अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे जे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर। जब तक हमको भगवान की प्राप्ति हो नहीं जाती है तब तक इस मनुष्य शरीर का हमको फल मिला नहीं है। ये बड़ी बड़ी कोठी कोठा हवेली तुम्हारी फैक्ट्री वैक्ट्री ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है। ये केवल भगवान से मिलने के लिए शरीर मिला है। ये धन दौलत आज तुम्हारा है कल और का होगा। आज तुम्हारे पास है ये 20 साल पहले तुम्हारे पास था नहीं। इसको तुम अपने जीवन का फल मत मानो। ये भजन में थोड़ा बहुत सहायक हो सकता है, क्यों भजन करने के लिए 2 रोटी तो खानी पड़ेगी, तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए और रहने के लिए छत भी चाहिए। पर इससे ज्यादा जो हमारी हवस है वो हमको भगवान से दूर करती है, बहुत दूर करती है। कभी सोचना ही मत कि भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे। आज तक किसी को ऐसे भगवान नहीं मिला है, और जिनको मिला है उनका इतिहास पढ़ के देख लो कैसे मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दासत ही गई बीत निशा। बिस्तर बिछाते हुए ही सारी रात बीत गई। मैं कबहू नहीं नाथ नींद भर सोयो। हे नाथ प्रभु राम, मैं आपके विरह में कभी भी नींद भर के नहीं सोया। हम तो रोज खर्राटे मार के सोते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे? प्रभात फेरी में आने के लिए तो 1000 बहाने बनाते हैं। हम लोग कथा में आते हैं जब थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, उसके बाद फिर खत्म। ये कोई फोटो खिंचाने वाली बात थोड़ी है। तो फोटो खिंचा के झूठ मूठ डाल दो साहब ये आ गए प्रभात फेरी में। फोटो तो ऊपर खिंच रही है, ये फोटो वहां काम नहीं करेगी तुम्हारी। जरूरी है कि एक दिन तू दरे दरबार जाएगा। तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा। वहां फोटो दिखाई जाएगी, ये फोटो वहां काम नहीं करेगी।
कि देखो ये फोटो देख लो आप, हम इतने दिन प्रभात फेरी में गए। नहीं, शर्म से ये तेरी आंखें ना उसके सामने होंगी, मिसल जब कारनामों की तुझे मालिक दिखाएगा। अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से पूछो, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सही हैं, गलत हैं। अपनी आपकी आत्मा जवाब देगी आपको। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। किसी ने कह दिया ये बहुत बड़े दानी धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं, किसी के कहने से क्या होता है। मैं जानता हूं मैं कितना बड़ा पापी हूं, तुमने कह दिया महात्मा है ऊपर से देख के, पर असली तो मैं जानता हूं या भगवान जानता है। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोड़ दोनों है। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोड़ दोनों है। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोड़ दोनों है। लिपट जाऊं तुम्हीं से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर, तुम्हें आनंद घन पाकर लिपट जाऊं तुम्हीं से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर, तुम्हें आनंद घन पाकर। भैया हम भगवान के हैं, हम किसी के नहीं हैं। तुम किस चक्कर में हो। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। गारंटी दे रहे इस बात की गीता में, ये जीव मेरा है, मेरा अंश है। फिर हम भगवान को अपना क्यों नहीं मानते। हमें भगवान की याद क्यों नहीं आती, हमारी छाती क्यों नहीं फटती उनके बिना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उनके अंश हैं। हम उनसे बिछुड़ गए और उनसे मिलने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और उसमें हमारी कोई प्रगति नहीं है, कोई प्रगति नहीं है, कोई दृढ़ संकल्प नहीं है कि नियम से हम प्रभात फेरी में जाएंगे। यहाँ 2 घंटे तक ये हॉल खाली पड़ा रहता है, और ऐसे वक्ता आपको दीपक लेके ढूंढ फिरो कहीं भी नहीं मिलेंगे। ऐसे वक्ता, भागवत के ऐसे वक्ता आपको नहीं मिलेंगे। तुम्हारी खुशामद करने वाले, तुम्हें नचाने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऐसे वक्ता, स्पष्ट वक्ता जो केवल विशुद्ध भागवत की ही चर्चा करते हैं, ऐसे वक्ता नहीं मिलेंगे आपको। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। मैंने भी बहुत कथाएं सुनी है, बहुत महात्मा देखे, ऐसा नहीं है। पर आपको ऐसे भागवत का वक्ता नहीं मिलेगा जिनके रोम रोम में भागवत भरी हुई है। हम क्या बताएं आपको, जिनकी क्रिया में भागवत है। लोगों ने श्रीमद् भागवत को गाना बजाना नाचना का केवल वो एक मनोरंजन का साधन बना दिया। भागवत न वो खुद जानते न सुनने वाले जानते, बस सोच लेते हाँ हो गई भागवत।
हो गया हमारा पद पूरा। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला, मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। बोलो बोलो, मेरे नंदलाला मेरे गोपाला, मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। देखो, किसी की तारीफ नहीं है, पर जो हमारे मन में आता है वो हम कह देते हैं, और किसी का पक्ष भी नहीं है। ये मीनाक्षी नाच रही है, हम न देखते हैं 20 साल से ज्यादा हो गया इनको राधा रानी ब्रज यात्रा में जाते। चाहे 1000 काम होंगे, पर हर साल 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जरूर जाएंगे। कभी हमने इनके एब्सेंट नहीं देखी यात्रा में। कुछ तो जीवन में संकल्प होना चाहिए ना, कुछ तो प्रेम होना चाहिए। गए तो बहुत लोग थे, देखो मनोहर लाल जी गए, ये भी गए थे यात्रा में तो, पर अब जाते ही नहीं। वो बाल कृष्ण आते हैं, वो भी गए थे, अब पता नहीं कहां, कथा में भी नहीं आते। एक कुछ लगाव होना चाहिए। हम अपनी रिश्तेदारी में भी जाते हैं, तुम जाना बंद कर दो, फोन करना बंद कर दो, तो रिश्तेदारी तुम्हारा छूट जाएगी, तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाएगा रिश्तेदारी में। सोचेंगे यार बात ही नहीं करते, छोड़ हटाओ। तो इसलिए भगवान के धाम में भी तुम जाओगे, राधा रानी के बरसाने में जाओगे, तो प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि घटेगा? बोलो, फिर क्यों नहीं बढ़ाते हो? अरे एक दिन संडे की छुट्टी भी तो होती है। तुम्हारे पास, सबके पास कारें हैं। रात में जाओ, सैटरडे को संडे को पहुंच जाओ, दर्शन करो, सत्संग करो, फिर संडे की रात को वापस चल दो। कुछ नहीं लगता है। पर जब प्रेम ही नहीं मन में, तो ऊपर बनाने, बातें बनाने से क्या होता है? आदमी का जहां प्रेम होता है वहां पहुंच जाता है 1000 बातें बना कर भी, और जहां प्रेम नहीं होता वहां धक्के मारने भी सिर्फ नहीं चलता है वो। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला, नंदलाला मेरे गोपाला। मेरे नंदलाला मेरे गोपाला। नंदलाला हरि गोपाला, नंदलाला हरि गोपाला। हरि गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हरि गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मरते दम तक भगवान से मिलने का इरादा रखना चाहिए, और हमारा हर कर्म, हमारी हर श्वास उनके लिए होनी चाहिए। नहीं तो भाई, सिकंदर ने तो, सिकंदर के पास कितना पहाड़ थे हीरे मोतियों के, पर जब मरा तब उसने कहा मरने से पहले अपने लोगों से, देखो मैं जाऊं तो कफन में मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। मैंने इतना खून खराबा किया, इतने देश लूटे, पर मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ये बोलते हुए जाना, चला सिकंदर कफन के बाहर खाली हाथ पसारे। कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति।